चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और XAG USD के टारगेट्स देते हैं इंटरडे। तो आज के जो टारगेट्स देते हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था अगर 72,600 को क्रॉस करती है मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 72,364 का, और इसको ब्रेक कर दिया तो 72,035 सेकंड टारगेट और 71,741 थर्ड टारगेट रहने वाला है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसे किया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी और हमें जो हमारे तीनों टारगेट्स थे डाउन साइड के वो मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं XAG USD के लिए कि क्या रिस्पॉन्स रहा है XAG USD का। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम लिया, डिसिसिव लेवल 23.6 था, इसके ब्रेक होते ही मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया 23.523 का, इसके ब्रेक होते ही मार्केट ने हिट किया हमें 23.426 का। तो अराउंड 1:30 बजे के राउंड जो है मार्केट ने अपना ये टारगेट जो है हिट कर दिया था, नॉट ये टारगेट, हाँ ये टारगेट हिट कर दिया था। तो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो काफी अच्छा मार्केट से प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए यानी कि 24 मई 2023 के लिए क्या रह सकता है। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। मार्केट ने हमें एक बियरिश कैंडल यहाँ पर दिया है, काफी नीचे तक आई थी मार्केट, और ये जो आप ब्लू जोन देख रहे हैं ये हमने मार्क किया था कि मार्केट इसके अंदर अंदर रह रही है। तो आज मार्केट ने इसी तरह से रिस्पॉन्स किया, मार्केट यहाँ तक आई है, थोड़ा सा और नीचे तक आई है लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चली गई है, यानी कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से लिया है। प्लस ये जो लेवल है 23.4236 का, इस लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया हुआ है, तो इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर की चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर की चार्ट पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई थी, यहाँ से थोड़ी सी देर यहाँ पे रही, 2 डोजी कैंडल देने के बाद वापस रिवर्स से ले गई। तो अब आगे क्या रह सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट अपने जोन के अंदर वापस आ चुकी है और यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी। तो अब अगर हमें बाई साइड जाना है तो हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी यहाँ पर। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है 23.552 को, तो हमें अपसाइड का टारगेट मिल सकता है 23.639 का, और अगर ये ब्रेक हुआ तो 23.780 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इस केस में ये जो लेवल है ये हमारा डिसिसिव लेवल है, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे, और अपसाइड के जो दोनों लेवल्स हैं इनको हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। और डाउन साइड पे अगर हम प्लान करें तो डाउन साइड के लिए हमें यहाँ से अगर या तो रिवर्सल आता है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम 23.414 के लिए मार्क कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा 23.212 के लिए। तो फिलहाल इस केस में 23.552 जो है एक डिसिसिव लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया तो बाय साइड जाएंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो हम सेल साइड जा सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उन 2-3 टाइम फ्रेम्स की जिसके ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर आप डीपली डाटा एनालिसिस को समझना चाहते हैं तो आप डाटा एनालिसिस की हमारी जो वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। तो ये 2 टाइम फ्रेम्स है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी, तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही हमने वीडियो लिंक्स भी डाले हैं जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं फंड्स को, या फिर विड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपना एक्सेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले जो डाटा आएगा वो सीपीआई का डाटा आएगा 11:30 बजे, उसके बाद 1:30 बजे जो है बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स का डाटा आएगा। सीपीआई का डाटा का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर जो प्राइस दे रहे हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो कितना दे रहा है। अगर इसमें इंक्रीज आता है यानी कि कंज्यूमर जो है ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, डिमांड भी बढ़ी हुई है, साथ में वो सब खरीद भी रहे हैं, तो यानी कि इन्फ्लेशन मार्केट में बनी हुई है। तो अगर इन्फ्लेशन होती है तो जीबीपी की जो करेंसी है वो बढ़ेगी, और इसके ऑपोजिट जो डॉलर इंडेक्स है DXY है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो यानी कि ऑपोजिट चलेंगे दोनों के दोनों, अगर जीबीपी इंक्रीज होगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। सेम टू सेम आपका यूरो करेंसी के साथ भी है। यूरो करेंसी का बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स का डाटा आने वाला है, ये आपको इंडिकेट करता है कि बिजनेस का क्लाइमेट कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है यानी कि बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है यूरोप में, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसके लिए जो है यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने करेंसी की अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकता है। अगर उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की थोड़ी सी भी इंडिकेशन आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है करेंसी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स जो है इम्प्रूव्ड आया, पॉजिटिव आया, तो ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने की एक तरह की सिंबल होगा, सिम्टम होगा। तो इसके बाद डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, यूरो करेंसी पर बढ़ेगी और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। और इसके ऑपोजिट चलता है हमारा सिल्वर, यानी कि XNG USD। सो XAG USD जो है ये इसके ऑपोजिट चलता है।
तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा तो हमारा जो सिल्वर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन टाइम फ्रेम्स को नोट करके रख लीजिए। और अगर आप मोबाइल फोन में वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।